प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, सुदीक्षा माता जी, राजपिता जी और जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में दासी और दासी के कुटुंब की तरफ से प्यार भरी धन्यकार जी, परवान करना जी, सत्संग जी। तो सत्संग जी आज दासी के म्यूजियम में सेवा थी, तो आप जी के आशीर्वाद से दासी को जाना पड़ रहा। रिश्तेदारियों में शादी है, घर में भी भतीजी की भी आप जी के चरणों में दासी ने रखी थी बात। तो सत्संग जी थकान बहुत थी, नींद भी आ रही थी। एक बार सोचा कि चलो सो जाती हूँ, आज की सेवा रहने देती हूँ, बहुत थकान हो रही है, आंखें खुल नहीं रही, नींद बहुत आ रही है। फिर उसी पल आया कि और काम भी तो हम करते हैं, तो तू ये सेवा क्यों छोड़ रही है, और अभी कोई घर में कोई ज़रूरी काम आ जाए तो कैसे भगेगी। तो सात संगत जी, सतगुरु की जब ये सिखलाइयाँ याद आ जाती है तो हम जाग जाते हैं सात संगत जी। फिर दासी सत्संग जी सेवा पे गई तो पड़ोस में चाबी दे गई नीचे कि वे हो सकता है बेटा पहले आ जाए तो उसको चाबी मिल जाएगी। दासी सत्संग जी सेवा से आई तो सोचा आते ही आपके चरणों में बैठेगी। वहाँ का थोड़ा सा बहन जी से बात हुई थी किसी बहन से, तो यही हुआ था कि चलो आज सरोवर के बारे में थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि दासी की आज सरोवर के बारे में म्यूजियम के अंदर सेवा लगी थी, जो सरोवर के बारे में बताना था। सात संगत जी, तो चाबी नहीं मिली तो ऊपर वाले अपने घर ले गए। दासी ने पीछे शेयर करा था कि जो कह रहे थे कि भाई हमारी वाइफ को भी ले जाया करो, तो उनके बच्चे थे सत्संग जी और उनकी वाइफ थी, महात्मा जी नहीं थे सत्संग जी। उन्होंने सत्संग जी बच्चों पे बात हुई। दासी का बहुत ध्यान होता है, कल भी दासी ने ऑनलाइन संगत में आशीर्वाद मांगा कि दासी का ध्यान है कि जैसे ये छोटे बच्चे होते हैं, इनको हम जैसे ढालेंगे सत्संग जी ये वैसे रंग में हो जाएंगे। अब बड़ों को तो सत्संग जी पेड़ बन चुके हैं, उनको मनाना उनको समझाना बहुत मुश्किल है, तो क्यों ना छोटे बच्चों का कुछ किया जाए। कभी कभी घर में संगत रख ली जाए, जिसमें संगत के बच्चे आएंगे तो गली मोहल्ले के भी दासी बच्चे बुला लेगी। ऐसा काफ़ी समय से प्लानिंग चल रही थी। तो दासी ने आज म्यूजियम में बहन से मन की बात कर ली और आशीर्वाद मांगा। ऐसा ध्यान है दासी का, तो उन्होंने कहा सतगुरु पूरा करेगा, क्योंकि अच्छे भाव सतगुरु पूरे करता है। तो सत्संग जी ऊपर उनके बच्चे थे, तो दासी ने कहा बाल संगत लगाओ टीवी में। सत्संग जी फिर नीचे वाले भी आ गए जिनके पास चाबी थी। हम सब ने सत्संग जी मिलकर फिर सत्संग जी बाल संगत का प्रोग्राम देखा। हमने देखा कि मनमुख और गुरुमुख के बारे में बच्चों का उनको इतना अच्छा लगा सत्संग जी। तो इनकार सॉरी, उनको बहुत अच्छा लगा। दासी ने बोला दासी कभी जाती है तो आपके पास टाइम नहीं होगा, तो दासी आपके बच्चों को ले जाया करेगी या इनको दिखा देगी जगह, तो उसके बाद भवन दिखा देगी तो अपने आप भी जा सकते हैं। बच्चे समझदार हैं। लेकिन सत्संग जी अगर हमें किसी को जोड़ना है, गुरु का काम करना है, तो एक बार तो सत्संग जी हमें समय निकालना है, उनको साथ लेके जाना है। कई बार हम किसी को बता देते हैं, वो हिम्मत नहीं जुटा पाते कि हम जाएंगे वहाँ पे, कोई हमें जानता है नहीं जानता, तो हेजिटेशन होता है सत्संग जी। तो दासी ने यही सोचा कि दासी इनको अपने साथ ले जाएगी, तो उन्होंने बाल संगत देखी, बहुत अच्छा लगा उनको सबको ही सत्संग जी। जो हमारी संगत में सिखाया जाता है, दासी ने यही बोला कि अगर हम अभी से बच्चों को सत्संग के साथ जोड़ देंगे, तो बाबा जी कहते थे आज तुम बच्चों को लेके आ रहे हो, कल को बच्चे तुम्हें लेके आएंगे संगत। सत्संग जी हम देख रहे हैं कितने आश्रम बने हुए हैं सत्संग जी। अगर ये निरंकारी मिशन में सत्संग जी जो बच्चे आ गए हैं वो बहुत सेवादार हैं सत्संग जी, क्योंकि सतगुरु की सिखलाइयाँ हैं। आज तो दीक्षा माता जी सत्संग जी NYS का प्रोग्राम, जो बच्चों को रोशन मीनार, जो यंग बच्चों को भी सत्संग जी कितनी स्किल, जो आम दुनिया में देखे तो बच्चों का क्या व्यवहार है हम सब जानते हैं, लेकिन सतगुरु के दर पे सत्संग जी बच्चे जो गुरुमुख वाले हैं तो उनका जीवन ही अलग है। तो दासी ने यही बोला
कि अगर बच्चों को अभी से डालोगे, ये कच्चे कहते हैं ना पौधा है, कहीं भी लगा लो, अभी तो ये हर रंग में ढल जाएंगे, कुछ समय बाद आप चाहो तो आपके अकॉर्डिंग चलें तो बड़ा मुश्किल होता है। घर की सिखलाई, सतगुरु की सिखलाई, साथ संगत जी घर में स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी है, साथ संगत जी होनी चाहिए। सतगुरु माता जी कृपा करें कि ये जो सिखा रहे हैं हमें, हम सीखते चले जाएं। साथ संगत जी, दासी को कल स्टेज की सेवा मिली तो उसमें भी साथ संगत जी जो सतगुरु ने बुलवाया, बहुत डर लगता है साथ संगत जी कि सतगुरु की स्टेज पे बैठना कोई साथ संगत जी आम बात नहीं है। उस पे हमें खुद को भी चलना चाहिए। अगर वैसा नहीं करते हम तो फिर हम साथ संगत जी गुरु सिख नहीं है। तो सच्चे भाषा जो भी आप बुलवाओ, जैसी कथनी वैसी करनी कर देना साथ संगत जी। तो साथ संगत जी उनको बड़ी अच्छी लगी बात, उनको पसंद आ गई। बाकी जब आप आशीर्वाद दोगे संत महात्मा, तो दासी बच्चों के लिए भी कोई कदम उठाना चाहती है सत्संग का, कि जिससे अपने महल्ले के बच्चे नहीं जाते भवन तक, जबकि भवन दूर नहीं है साथ संगत जी, 5 मिनट का रास्ता है। लेकिन कोई कहता है बच्चे को पढ़ाना है, कोई कुछ। दासी ने यही सोचा अगर दासी अपने घर में रखेगी तो नेचुरली पड़ोस में कोई मना नहीं करेगा, बच्चों को भी है भाई संगत है, चलो यहाँ तो चले जाओ। तो उसके लिए उद्यम और भी जो भी चाहिए आप सबने आशीर्वाद देना है, जिससे कि साथ संगत जी हम सतगुरु की सिखलाइयों पे चल पाएँ। तो दासी की म्यूजियम पे सेवा लगी तो वहाँ पे साथ संगत जी सरोवर के बारे में बताना था। हमने देखा पुरातन सरोवर, साथ संगत जी कच्चा बना हुआ था। तो बताते हैं पहले साथ संगत जी वहाँ सांप कीड़े मकोड़े बहुत थे। तो भाई संतोख सिंह जी ने साथ संगत जी वहाँ पर, बाबा अवतार सिंह जी मन में आया, उन्होंने रहा भाई संतोख सिंह जी वहीं रहे परिवार के साथ। दासी ने ये भी सुना हुआ है कि एक बार उन्होंने पूरा परिवार को लेकर रहे साथ संगत जी। बहुत बड़ी बात है, कितनी कृपा है। जो सतगुरु के प्रति श्रद्धांजलि जो मतलब कि समर्पित भाव, वो वहीं पे अपने परिवार को ला के रहने लग गए। कच्ची जगह थी ये बुराड़ी में जो सरोवर है, दासी उसके बारे में आप जी के चरणों में रख रही है, बख्श लेना जी। तो साथ संगत जी वो वहीं रहते थे। फिर कई बार ये भी सुना है वहाँ पे सांप बहुत होते थे। एक बार उनकी धर्मपत्नी जब दूध का गिलास खाट के नीचे रख के गई तो वो सांप ने पिया दूध, तो किसी ने देख लिया। उन्होंने जब गिलास लिया तो उन्होंने कहा कि वाह, इस रूप में आकर मेरा निंकार भोग लगा गया। सांप के रूप में, ये किसी भी रूप में आ जाता है। ये जब भक्त को इतना विश्वास हो जाता है साथ संगत जी, फिर वो हर जीव जंतु में, पेड़ पौधों में, हर एक चीज़ में इस निंकार को देखता है, क्योंकि इस निंकार के अंदर सब कुछ है। तो साथ संगत जी उन्होंने दूध रख दिया कि वाह प्रभु, इस रूप में आके भोग लगा गए, आप ही परवान करो। तो साथ संगत जी अगर कोई इधर उधर थोड़ी मिस्टेक हो रही हो तो बख्श लेना, किसी को ये बात पूरी पता है। तो दासी तो आज सेवा लगी थी तो थोड़ा सा ही गाइड करना था कि भाई साथ संगत जी पुराने समय में जैसा वो सरोवर था और आज का सरोवर, साथ संगत जी आज का सरोवर तप त्याग से बना हुआ है। जिस तरह से संतोख सिंह जी का पूरा परिवार वहाँ रहता था, पूरी हरियाली कर दी वहाँ पर साथ संगत जी। कच्ची ज़मीन थी। हम भी जानते हैं कि धरती इन चीज़ों की ही है, जैसे सांप हो गए, जो भी कीड़े मकोड़े हो गए, इनकी ही धरती है। हमारी मम्मी भी कहती थी कि धरती के नीचे ये सब है और इनकी धरती है। तो साथ संगत जी उन्होंने फिर साथ संगत जी परिवार को सहित रहे और कैसे उसकी सेवा करी। संत सेवादार भी तब कम होता था, बता रहे थे साथ संगत जी। तो साथ संगत जी वहाँ पे जब ये सरोवर ये बना, तप त्याग बहुत ही इसमें। कहते हैं कि जल तो सब एक ही होता है, जल तो, लेकिन साथ संगत जी जब उसमें तप त्याग संतों का, ज्ञानी संतों का, निष्ठा प्यार भक्ति हो जाती है तो वही जल साथ संगत जी श्रद्धा से अगर हम उसे प्रमाण करते हैं तो साथ संगत जी वही एनर्जी वाला बन जाता है, शक्तिशाली बन जाता है साथ संगत जी। सरोवर पे एक बार जाके जरूर देखे साथ संगत जी। म्यूजियम में साथ संगत जी जिस तरह से, बख्श लेना, म्यूजियम में साथ संगत जी
दिखाते हैं पूरा ही अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं सत्संग जी। फिर सत्संग जी 5 प्राणों के बारे में भी बताते हैं। कहने का भाव यह है सत्संग जी कि जो भी कुछ इस निरंकार प्रभु ने रचा और हमें समझाने के लिए सत्संग जी कितना कुछ करा, तो म्यूजियम में जाके जो आनंद आएगा। सत्संग जी एक परिवार आया, उसमें एक माता जी थी, एक और बिटिया थी, 2 बिटियां थी। तो दासी से वो कहने लग गए कि भाई ज्ञान के बारे में, कि इनकी मम्मी ने भी ज्ञान लिया हुआ है। और जो वो माता जी थी बार बार दासी के सिर पे दोनों हाथ रख रही थी। ऐसे लग रहा था माँ आप इस रूप में हाथ रख रहे हो। और बहनें देख रही थी, क्योंकि जरूरी सत्संग जी सबका दिल करता है हमारे भी सिर पे हाथ रखे। वो माता जी ने कई बार दासी के सिर पे हाथ रखा। ऐसा महसूस हुआ प्रभु आपका हाथ है। आप कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। हम किसी को कई बार कहते हैं हमें आशीर्वाद दो, हमारे लिए दुआ करो सत्संग जी, लेकिन जो अपने आप निकलती है वो प्रमाण होती है। तो सत्संग जी उनके साथ जो बिटिया आई थी, कहती मेरी मम्मी ने भी ज्ञान लिया हुआ है। फिर दासी ने, वो बिटिया ने अपना फ़ोन नंबर दिया और नाम भी बताया। कहते कि भाई आंटी हमने ज्ञान लेना होगा, हम आपसे मिलेंगे। तो सत्संग जी वो फ़ोन नंबर दे के गई बिटिया, और उसने बोला कि इनकी मम्मी ने लिया हुआ है और इन्होंने भी लिया हुआ है। जो माता जी थी, दासी रिलेशन पूछना मतलब कि नहीं ध्यान रहा, या ये कह लो कि जितनी ज़रूरी बात है उतनी सही रहता है, क्योंकि म्यूजियम में सेवा होती है और को भी गाइड करना होता है। गाइड करने वाला निरंकार आप ही होता है सत्संग जी। तो सत्संग के बच्चे ने बोला मैंने भी ज्ञान लेना है, मैं थोड़ा सा रुक जाऊँ, मन को और मना रही हूँ, ले लूँ। फिर वो कहे ले लूँ, चलें? मैं क्या मैं बता देती हूँ। कहते चलो आंटी आप फ़ोन नंबर मेरे को दो, मैं आपसे बात करूँगी फिर लूँगी। मैं कोई बात नहीं, जब समय आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आप खुश हो जाओगे। मैं जो साथ आए हुए थे मैंने कहा उनसे पूछ के देखना। तो सत्संग जी ये जो ज्ञान है सत्संग जी, ज्ञान और ध्यान, और जब गुरसिख उस पर चलता है तो सत्संग जी आनंद की अवस्था बनती है सत्संग जी। तो ये आनंद सब में बना रहे सत्संग जी। म्यूजियम जाके ही पता चलता है। सरोवर में फाउंटेन भी चलते हैं सत्संग जी। तो आज शायद नहीं था ऐसा कुछ, लेकिन सत्संग जी वहाँ पे जाओगे बहुत आनंद आएगा। सरोवर है सत्संग जी, जितना जितना कोई विश्वास करता है। दासी ये नहीं कह रही कि हाँ भाई वहाँ जाके ये ठीक हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा। बात है श्रद्धा की, जिसको जितना जितना श्रद्धा होगी उतना उतना उसका काम हो जाता है सत्संग जी। तो ईश्वर एक महासागर के समान है और हम सब परमात्मा रूपी महासागर की बूंद है सत्संग जी। तो कहने का बात मतलब ये सत्संग जी कि हम जितने भी संत महात्मा महापुरुष इस निरंकार प्रभु से जुड़े हुए हैं, हम जहाँ बैठा करें सतगुरु की बात करा करें, इस निरंकार की बात करा करें। क्योंकि सत्संग जी अगर 100 जनों से भी करते हैं, उसमें से 10 तो आएंगे, 10 में से 1 तो आएगा। तो वही बूंद वाली बात होगी, बूंद बूंद करके तालाब भरता है। तो कोई बात नहीं, एक एक करके सत्संग जी विराट रूप हो जाता है फिर सत्संग जी। तो आप कृपा करो सत्संग जी कि ये ज्ञान जो हमें मिला है सबको मिले। जो सच्चे भाषा ने सृष्टि रचाई है, इसका रचयिता, इसका पालनहार, उसको करोड़ों नमस्कार। संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द प्रमाण करना जी। एक तू ही निरंकार, जब आया था तो सृष्टि में कोई धर्म ईमान नहीं था। जब आया था तो सृष्टि में कर्म कांड समान नहीं था। जब आया था तो सृष्टि में नेक और कृपाल नहीं थी। जब आया था तो सृष्टि में जिन्हें और कृपाल नहीं थी। जब आया था तो सृष्टि में कुछ भी तेरी शान नहीं थी। जब आया था तो सृष्टि में जाना अपना सार नहीं था।
जब आया था तू सृष्टि में, जग से मोह व प्यार नहीं था। जब आया था तू सृष्टि में, मन तेरे अहंकार नहीं था। जब आया था तू सृष्टि में, तू करता कोई खार नहीं। आप डाल जंजाल गले में, सिर पे रखे भार नहीं। कहे अवतार जो सृष्टि आवे, भरम भुले के सारे हैं। सात संगत जी प्यार से बोलिए। धन्यकार जी सात संगत जी समझा रहे हैं। सात संगत जी सतगुरु समझाते हैं, मानव को हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। सात संगत जी ये तकरार नहीं, प्यार की दुनिया बसानी है। सात संगत जी कहते हैं, सतगुरु समझा रहे हैं बाबा अवतार सिंह जी की, जब आया था तो सृष्टि में कोई धर्म ईमान नहीं था। जब सत्संग जी हमने जन्म लिया कोई धर्म ईमान नहीं था। वाकई में जब आया था तो सृष्टि में कर्म कांड समान नहीं था। सत्संग जी जब आया था तो सृष्टि में जनेऊ और कृपान नहीं थी, कुछ भी ऐसा नहीं था। सत्संग जी जब आया था तो सृष्टि में कुछ भी तेरी शान नहीं थी। जब आया था तू सृष्टि में जग में मोह व प्यार नहीं था। जब आया था तू सृष्टि में मन तेरे अहंकार नहीं था। आप डाल जंजाल गले में, सिर पे रखे भारे हैं। कहीं अवतार जो दृष्टि आवे, भरम भले के सारे है। सत्संग जी जब हमने जन्म लिया हमें कुछ नहीं पता था। सत्संग जी ना रीति रिवाजों का पता था, ना कर्म कांड का पता था, ना जनेऊ का पता था, ना कृपान का पता था, कुछ भी पता नहीं था। ये संसार में अपने आप बना लिए सत्संग जी, वरना आज तो देखे सत्संग जी कितने ही रिवाज बन गए हैं। सत्संग जी कोई कितना कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, कोई नहीं सोचता। जब शादी ब्याह होते हैं सत्संग जी, पता नहीं होता कि अगर वो लड़की वाले हैं उनके पास कितना है कि नहीं, और हम लड़के वाले सोचे कि उनको रिवाज बता दें सत्संग जी हमारे में ये रिवाज है वो रिवाज है। अगर उनके पास नहीं है तो सत्संग जी रिवाज क्या होगा। सत्संग जी ये रिवाज दासी तो यही सोचती है, रिवाज लेने का नाम है सत्संग जी। ये सत्संग जी बहाने हैं, ये पुरातन जो चली आ रही बातें हैं सत्संग जी कि बख्श लेना सत्संग जी। वरना जब नहीं घर में आई होती बिटिया तो सत्संग जी तब भी घर चल रहे होते हैं, तब भी गुजारे बढ़िया चल रहे होते हैं। तो उनके आने से उनके परिवार वालों से लेके क्या हम कितना के खा लेंगे, कितना के अमीर हो जाएंगे। क्यों ना हम डायरेक्ट परमात्मा से ही मांगे, सच्चे बादशाह आप जानो, आप कृपा करो। क्यों ना किसी को अगर ना तंग किया जाए किसी भी तरह से सत्संग जी, देने लेने का चक्कर क्यों ना ख़त्म किया जाए। जो अपनी श्रद्धा है किसी की सत्संग जी वो बात अलग है, लेकिन किसी को परेशान ना किया जाए। दासी यही भाव रख रही है मन से कि सच्चे बादशाह कृपा करो, वही करवाना जो आपको अच्छा लगे सत्संग जी। तो हमारे रीति रिवाज बनाए हुए और भी जो जंजाल, सत्संग जी बिल्ली रास्ता काट गई तब भी हम वहम करते हैं। घर में सत्संग जी दासी किसी के घर गई, दूध गिर गया, तो दूध गिरा था या ऐसी ही बात चल रही थी, दासी को ठीक से याद नहीं सत्संग जी। तो दासी ने कहा हमारे इधर तो दूध गिर जाए, हमारे सतगुरु कहते हैं दूध की नदियाँ तो आपके घर में बहेंगी, घी गिर जाए तो कहते हैं घी की नदियाँ बहेंगी। तो सत्संग जी कुछ भी गिरता है तो कहते हैं कई गुना करके मिलेगा। कोई चीज़ खो जाती है तो कहते हैं आपको प्रभु कई गुना करके देना चाहता है। यानी पॉजिटिव, हर बात में पॉजिटिव। हम ब्रह्मलेखों में पढ़ते हैं खुद ही परेशान होते हैं। कोई जरा सा दूध गिर जाएगा तो सोचते रहेंगे पता नहीं अब क्या होगा, कौन सी खबर आएगी। नेगेटिविटी हैवी हो जाती है। क्यों ना हम गुरुमुख बने, गुरु सिख बने। गुरुमुख तो वो है सत्संग जी जो ब्रह्म लेखों में अभी भी है, ज्ञान लेने के बाद भी सत्संग जी, जो सत्संग जी हमें हमारी भटकन सतगुरु ने दूर करी।
वही भटकन आगे दासी चाहती है। सच्चे बादशाह दासी आने वाली पीढ़ियों को कुछ तिल फुल सेवा कर सके। सत्संग जी, ये सेवा भी उसी से कराता है जिससे आप करानी होती है। आप संत महात्मा आशीर्वाद देना, इन ब्रह्म लेखों से सबको निकालते हुए एक आनंद की अवस्था, आनंद का जीवन मिले सभी को। सत्संग जी, तो गलती होगी वो क्षमा करना। सत्संग जी, थोड़ा और दासी का ध्यान था, लेकिन दासी थोड़ा सा इतना ही बुलवा रहे हैं। सतगुरु बहुत थकान सी फील हो रही, तो सत्संग जी थोड़ी सी जैसे आंखें बंद हो रही हैं, आपको भी लगेगा कि आप नींद में बोल रहे हो, पता नहीं। तो सत्संग जी, सतगुरु सब जानी जान होता है, ये सबके हृदय के जानता है, ये अंतर्यामी होता है। अंतर्यामी अंतर्यामी नु दशा की हाल दिलदा, जगते स्वामी नु दशा की हाल दिलदा। सत्संग जी, इस पे भी गीता सी आपके चरणों में रखेगी। जब भी प्रभु चाहेंगे तो बख्श लेना जी। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सभी को दातार सारे सुख दे। जिन्होंने भी धन्यकार भेजी, बधाइयाँ दी हैं सत्संग जी, हर वो बात की ये संतो दासी परवान करती है। आप जी ने जो खुशियाँ दी, सच्चे बादशाह आप जी धन्यकार भेजी, बधाइयाँ भी जो दी, आपके घरों में भी खुशियाँ आए, बहुत खुशियाँ आए। इसी तरह से आप जी भी झोलियों में बधाइयाँ लो। जिस तरह सतगुरु माता जी, राज माता जी ने बोला, सुख सारे दुनिया दे पादो सब दी झोलीच, फिर भी मिलाई रखी संतान टोलीच। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे सबके मुख पे, सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। धन्यकार जी, शुक्रिया जी, आप जी ने बिठाया करा। असी थोड़ी बिजी होने की वजह से इस समय कम दे पा रही आपके चरणों में, लेकिन ध्यान हर समय आपके चरणों में रहता है, इस निरंकार प्रभु में रहता है, और बनाए रखना जी। धन्यकार जी।